आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सीमा पर जरूरी सामग्री ड्रोन से पहुंचेगी। सीमांत इलाकों में तैनात आईटीबीपी के जवान और इन क्षेत्रों के लोगों को सड़क बंद होने पर दवाओं और जरूरी वस्तुओं का संकट नहीं झेलना पड़ेगा। शुक्रवार को देहरादून में उत्तरी फ्रंटियर मुख्यालय में आईटीबीपी की स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए लॉजिस्टिक ड्रोन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में तैनात बलों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति खच्चरों से की जाती है, लेकिन खराब मौसम में कई बार यह सेवा भी उपलब्ध नहीं हो पाती। इस समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन के इस्तेमाल की कल्पना की थी। इसी क्रम में शुक्रवार को पहला ड्रोन 15 किलोग्राम दवाएं और ताज़ा सब्जियां लेकर दुर्गम इलाकों में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यह ड्रोन 14,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है, साथ ही 20 किलो सामग्री एक ही बार में 10 किलोमीटर दूरी तक ले जा सकता है। राज्य कर्मचारियों के दीपावली बोनस को सरकार की मंजूरी। तो धनतेरस के पर्व पर सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस जारी कर दिया है। प्रदेश के 4800 रुपये ग्रेड पे तक के करीब 1,30,000 कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें तदर्थ बोनस के रूप में 7,000 रुपये तक मिलेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद शुक्रवार शाम अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद ने इसका आदेश जारी किया। आग से न खेलें राज्यपाल, लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। भारत अमेरिका चीन की चुनौती से मिलकर निपटेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की विशेषता आपसी भरोसा है। दोनों पक्ष चीन की आक्रामकता का मुकाबला करेंगे, स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत को बढ़ावा और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का हल करने जैसे मुद्दों पर तेजी से सहमत हो रहे हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री में बर्फबारी से बड़ी ठंड। तो केदारनाथ में तीसरे दिन भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। उधर यमुनोत्री मंदिर परिसर सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद पूरे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। यमुनोत्री में शुक्रवार को बर्फबारी देखने को मिली। ऐसे में बड़ी ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़े और हीटर का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इस बीच यमुनोत्री यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों ने बारिश के बीच हुई बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया। उधर केदारनाथ में तीसरे दिन भी बर्फबारी हुई। इससे केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हुए। देहरादून, चक्राता और विकास नगर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। धनतेरस, देश भर में 42 टन बिका सोना। तो धनतेरस के दिन शुक्रवार को देश भर के सराफा बाजारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के महासचिव सुरेंद्र मेहता ने बताया कि धनतेरस पर 42 टन सोने की बिक्री हुई। बाइक के साथ कार भी छोड़कर भागे बदमाश। तो राजधानी के हेरिटेज 20 करोड़ की डकैती को अंजाम देने के बाद बदमाश अपनी बाइक और कार छोड़कर भाग गए। बदमाशों के बसों और अन्य वाहनों से हरियाणा की ओर भागने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बदमाशों की सहसपुर क्षेत्र से जो कार मिली है उसे गुरुग्राम से चोरी किया गया था। लूट का शीघ्र खुलासा होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री। तो देहरादून की ज्वेलर शोरूम में दिन दहाड़े डकैती की वारदात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को जॉली ग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर तलब किया। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर जेल पहुंचाएंगे। न्याय के कटघरे में लाए जाएं 26/11 मुंबई और पठानकोट हमले के दोषी। तो भारत और अमेरिका ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए 26/11 मुंबई व पठानकोट हमले की फिर निंदा की और इसके दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया। शिक्षकों को दिवाली के बाद मिल सकता है पदोन्नति का तोहफा। तो प्रदेश के 2250 शिक्षकों को दिवाली के बाद पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है। शासन इस पर लोक सेवा अधिकरण में से लगी रोक हटाने के लिए याचिका दाखिल करेगा। सीमावर्ती गांव खाली होंगे तो बढ़ेगी सुरक्षा की चुनौतियां। 1.5 लाख कर्मियों को दिवाली का बोनस मिला।
राज्य सरकार को 1.30 लाख कर्मियों को बोनस की सौगात। हाई कोर्ट में दिवाली का अवकाश घोषित, अब 20 को खुलेगा। तो हाई कोर्ट में दिवाली का अवकाश घोषित कर दिया है, अब हाई कोर्ट 20 नवंबर को खुलेगा। हाई कोर्ट के कैलेंडर के मुताबिक 12 से 17 नवंबर तक दिवाली का अवकाश घोषित कर दिया है। 18 को शनिवार और 19 को रविवार होने के चलते अब कोर्ट 20 नवंबर को खुलेगा। बदला मौसम, बारिश और बर्फबारी होने के आसार, दिवाली पर सताएगी ठंड। तो प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार को दून का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। शनिवार को चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। इसके चलते पहाड़ से मैदान तक तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि 12 से 14 नवंबर तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। आप आग से खेल रहे हैं, विधानसभा सत्र का शंका, लोकतंत्र के लिए खतरा। सीमांत गांव खाली हुए तो सरहद की रक्षा करना होगा चुनौती। 12 क्विंटल फूलों से सजा केदारनाथ धाम। तो दीपावली के लिए भगवान आशुतोष के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर को विभिन्न प्रजाति के 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। ऋषिकेश के दानीदाता के सहयोग से बीकेटीसी ने इस बार भी मंदिर को भव्य रूप से सजाया। गोपेश्वर पुलिस ने हत्या के मामले में 5 लोग पकड़े। केदारनाथ और यमुनोत्री में हुई बर्फबारी, महिला से दुष्कर्म का एक आरोपी धरा, एक फरार। तो सतपुली से खबर है, कलजी खाल ब्लॉक के मनियारसू पट्टी क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म के एक आरोपी को सतपुली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। सीएम को 5 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। गांजा तस्करी के 2 दोषियों को 10 साल की जेल हुई। नशे में धुत बाइक सवारों ने कई लोगों को मारी टक्कर। तो किच्छा से खबर है, बाजपुर सड़क हादसे में रिटायर्ड कैप्टन की मौत हो गई। शादी की सालगिरह से पहले अस्पताल संचालक की मौत हो गई। करोड़ों के कारोबार से बाजार हुआ गुलजार। दिवाली में यूपी हरियाणा के भरोसे घरों की सजावट। तो दीपावली पर लोग अपने घरों में रंग रोशन के साथ ही फूलों की सजावट करते हैं। पहाड़ में भैया दूज को तैयार होने लगे चूड़े। बाजपुर छात्र संघ चुनाव में धांधली का आरोप, कॉलेज परिसर में हंगामा किया। पंतनगर विश्वविद्यालय को एक्यूएस रैंकिंग में मिला 73वां स्थान। एमबी-पीजी कॉलेज हल्द्वानी फाइनल में। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में एमबी-पीजी कॉलेज हल्द्वानी की टीम डीएससी परिषद नैनीताल को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिताओं में ग्रीन वर्ल्ड के छात्रों ने जीते 48 पदक। खेल महाकुंभ में शुभम राहुल और राजगोला ने जीती दौड़। परीक्षा तिथि घोषित होने से आक्रोश। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा तिथि घोषित होने से आक्रोशित छात्र नेताओं ने परीक्षा तिथि बदलने की मांग की है। आयोग ने जेईई परीक्षा के लिए लिंक खोला। तो लोक सेवा आयोग ने कनिष्ठ सहायक सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत जेईई के 1097 पदों पर 3 नवंबर तक आवेदन मांगे थे। अब अंतिम मौका देते हुए आवेदन में संशोधन को ऑनलाइन लिंक 19 तक खोल दिया है। दून और मसूरी में बूंदाबांदी 4 डिग्री तक गिरा पारा। चक्राता में बारिश और विकासनगर में हुई बूंदाबांदी। पूर्वांचल और ऋषिकेश से सीधी ट्रेन सेवा शुरू। तो दीपावली और छठ पूजा पर्व को लेकर के रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने पूर्वांचल निवासियों को खास सौगात दी है। दून विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा नगर विकास। धनतेरस पर ऑटो सेक्टर में आया उछाल। हरिद्वार में धनतेरस पर बढ़ी ठंड, 3 डिग्री गिरा तापमान। बसों में भीड़, यात्रियों को घंटों करना पड़ा इंतजार। भूकंप पीड़ितों के लिए पतंजलि बना सहारा। धनतेरस पर धन वर्षा से बाजार हुए गुलजार। शहर में लगी ग्रामीण इलाकों से स्वच्छता का बुरा हाल। दौड़ा ऑटोमोबाइल बाजार, कई बगैर वाहन लौटे। दिवाली पर दुल्हन की तरह सजा सीमांत पिथौरागढ़। 3 दिन बैंक बंद, पैसे को होगी जद्दोजहद। तो रोशनी के पर्व दिवाली से सीमांत लोगों को लक्ष्मी के लिए जूझना पड़ सकता है। आज से बैंकों में लगातार 3 दिन का अवकाश है। ऐसे में एटीएम में भी नकदी का संकट खड़ा हो सकता है, जिसका सीधा असर बाजार के कारोबार पर भी पड़ सकता है। मसूरी में 9 होटल बंद करने के आदेश। तो मसूरी झील के झरनों से टैंकरों के जरिए होटल में पानी सप्लाई के मामले में एनजीटी के आदेश पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई की है। 9 होटलों को कारण बताओ नोटिस के बाद एनओसी नहीं लेने पर बंद करने के आदेश दिए हैं। दून में स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग मांगा।
वरिष्ठ पत्रकार संतोष चमोली पितरसौक। रुड़की में 4 घरों से लाखों रुपए का माल समेटा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें दिया गया है कि 4 मई 2022 दिनांक 20 मई 2023 तक प्राप्त किए गए अभिलेखों में सैन्य परीक्षा के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान बॉटनी और असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक विषयों के लिए अनर्ह सूचियां, अभ्यर्थन निरस्त सूचियां एवं अधिमानी अर्थता विषयक सूचियों से संबंधित सूचियों को आयोग की वेबसाइट यूकेपीएससी पर प्रसारित किया गया है। इसके साथ ही वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा में रिक्त 846 पदों पर सीधी भर्ती से चयन में दिनांक 17 सितंबर 2021 को प्रकाशित की गई थी। उक्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष 1 सितंबर 2023 को घोषित मुख्य परीक्षा के परिणाम दिनांक 16 अक्टूबर 18 अक्टूबर को संपन्न साक्षात्कार परीक्षा एवं 17 से 20 अक्टूबर को संपन्न सारी दस्ता परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन परिणाम 9 नवंबर 2023 को घोषित कर दिया गया है। रुड़की के 4 घरों में लाखों रुपए का माल समेटा तो एक संदिग्ध कार भी पुलिस की रडार पर है। नगद चोरी के मामले में संदिग्धों से पूछताछ की गई। झबरेड़ा में पांच लोगों पर 50,000 का जुर्माना लगाया। रुड़की और देहात में दिन भर छाए रहे बादल। भाजपा महिला मोर्चा का बिहार के सीएम के खिलाफ प्रदर्शन तो महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी पर बिहार के सीएम का इस्तीफा मांगा। भगवान भैरवनाथ मंदिर के कपाट आज होंगे बंद। टिहरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा 23 से होगी। डकैती के बाद सेलाकुई सहसपुर में वाहन छोड़कर भागे तो दून के रिलायंस ज्वेलर्स में डकैती में पुराने गैंग पर फोकस किया गया है। अंतरमंडल तबादलों का प्रस्ताव भेजा तो सरकारी स्कूल शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों की मांग जल्द पूरी होगी। शिक्षा महानिदेशक ने इस प्रस्ताव को तैयार कर सरकार को भेज दिया है। जिन शिक्षकों का इस श्रेणी में तबादला होगा वरिष्ठता क्रम में उन्हें सबसे निचले क्रम में रखा जाएगा। शिक्षक भी इसके लिए शुरू से ही सहमत हैं। कांग्रेस पुरानी गाड़ी है, दुरुस्त करने में समय लगेगा। विश्वविद्यालय के अफसरों की सीआर शासन स्तर से होगी मंजूर। भूपी की हत्या में गुप्ता बंधु दोषी आजीवन कारावास तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने हल्द्वानी के बहुचर्चित भूपेंद्र पांडे उर्फ भूपी हत्याकांड के आरोपी 2 सगे भाई सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। संस्कृत शिक्षकों ने मांगे पूरी करने के लिए 1 सप्ताह दिया। सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत तो किच्छा से खबर आई है। तो होटल पर खाना खाने के बाद सड़क पार कर रहे ट्रक चालक व क्लीनर से बाइक सवार टकरा गया। हादसे में ट्रक चालक और बाइक चालक युवक की मौत हो गई। जिला अस्पताल से 100 रोगी बेरंग लौटे। आयोग ने जेईई परीक्षा के लिए लिंक खोला। 3 साल 10 माह 26 दिन के बाद मिला इंसाफ तो हत्यारों को सजा मिलने पर परिवारों के आंसू छलके। पत्नी विनीता पांडे बोली पति को आज मिला मोक्ष। वही खबरें हल्द्वानी से डहरिया में सेक्स रैकेट की सरगना समेत 2 को गिरफ्तार किया गया। धनतेरस पर जाम से जूझते रहे लोग। दिवाली मनाने आए लोगों को बसों में नहीं मिली सीट। विश्वविद्यालय के अफसरों की सीआर शासन से होगी मंजूर। हर कॉलेज में बनेगा उद्यमिता विकास केंद्र। आवासीय स्कूल कार्मिकों को बोनस मिला। दून में ट्रैफिक जाम ने छुड़ाए पसीने। देश की 1 इंच भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। आईटीबीपी जवानों ने पेश की हैरतअंगेज करतब। सीएनजी इलेक्ट्रिक बस खरीद पर मिलेगी सब्सिडी। धनतेरस इस बार 800 करोड़ का कारोबार हुआ। मसूरी में धनतेरस पर बाजार में भारी भीड़ रही। धनतेरस पर गढ़वाल के बाजारों में भीड़ आई। बद्रीनाथ दर्शन को पहुंचे लोग। कोठरा में एक पकड़ा तो दूसरा गुलदार आ रहा। तो गंगोली हाट से खबर है कोठरा में एक गुलदार वन विभाग ने पकड़ा तो अब दूसरा गुलदार रोज यहां के लोगों को डराने लगा है। जंगल में फंसे दंपति के लिए देवदूत बनी पुलिस। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है श्रेय आप ही लो हवाई सेवा दे दो। तो विधायक मयूख ने भाजपा की तरफ से उठाए श्रेय की राजनीति के सवाल पर तोड़ी चुप्पी। 902 मीटर का पूर्णागिरि रोपवे जल्द होगा तैयार। शिक्षण के अलावा कोई काम नहीं करेंगे शिक्षक। तो जिला शिक्षक संघ ने शिक्षकों की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई। उन्होंने शिक्षण कार्य के अलावा कोई भी काम नहीं करने का ऐलान किया। दिवाली के बाद राजकीय शिक्षक संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व शिक्षा मंत्री को पोस्ट कार्ड भेजेंगे। 17 से पहले प्रभार
छोड़ देंगे प्रधानाचार्य का पद। शिक्षकों पर दबाव बनाने पर कराएंगे मुकदमा। टनकपुर में ओवरलोडिंग में 2 डंपर सीज किए गए। चंपावत में बादल छाने से तापमान गिरा। चक्राता में झमाझम बारिश होने से सर्दी बढ़ी। देहरादून और मसूरी में भी गिरा पारा। 5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। सुलाकोई के जगतपुर खादर की टीम को हराया। शिक्षकों को दिवाली के बाद पदोन्नति का तोहफा संभव। तो प्रदेश के 2250 शिक्षकों को दिवाली के बाद पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है। शासन इस पर लोक सेवा अधिकरण से लगी रोक हटाने के लिए याचिका दाखिल करेगा। इसके अलावा सहायक अध्यापक एलटी के शिक्षकों को पूरी सेवा में एक बार अंतरमंडलीय तबादले का रास्ता भी खोलने की तैयारी है। जिला शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में शासन को फिर से प्रस्ताव भेजा है। 5400 ग्रेड पे वाले वेतन वाले शिक्षक होंगे राजपत्रित। तो शिक्षा महानिदेशालय ने शासन को भेजे पत्र में कहा कि 5400 ग्रेड वेतन वाले शिक्षकों को राजपत्रित घोषित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। दून विश्वविद्यालय में शुरू होगा नगरीय विकास व प्रबंधन कोर्स। नियुक्ति पत्र लेकर 93 असिस्टेंट प्रोफेसर हुए गायब। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियुक्ति पत्र लेने के बाद 93 असिस्टेंट प्रोफेसर गायब हैं। 8 महीने बाद भी इन असिस्टेंट प्रोफेसर ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। विभागीय भर्ती से भरे जाएंगे प्रधानाचार्य के 50% पद। तो उप शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने चयनित क्लस्टर विद्यालयों की DPR 2 सप्ताह में निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। गणित के प्रवक्ता डॉक्टर शुक्ला को मिली राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी। ऑटोमेटेड टेस्टिंग में फेल होने पर दोबारा कर सकेंगे जांच को आवेदन। सेवा का अधिकार के दायरे में आएगी DBT सेवाएं। विभागों से मांगी सूचना। 30 तक 2 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व राज्यसभा सदस्य मेहरा को प्रति शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए। 11 बने SSB का हिस्सा। भूपी हत्याकांड में 2 भाइयों को उम्र कैद हुई। हरिद्वार में अमेरिकी नागरिक का शव गड्ढे में पड़ा मिला। तो हैदराबाद थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो डाक विभाग ने जारी किया विज्ञापन। तो 1899 पदों पर भारतीय डाक विभाग में भर्ती निकली, जिसके लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अलग अलग पोस्टों पर ये भर्ती निकली है। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन और अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के 52 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 19 अभ्यर्थियों के लिए खनिज निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 244 सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 46 MTS के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नेपा में 10 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें MTS कांस्टेबल, लाइफ गार्ड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। FSN में 35 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। DRDO में 51 साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 111 JSO एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 2700 से ज़्यादा फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक नदारद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पढ़ा रही छात्रों को। तो पोखरी से खबर है, विकासखंड पोखरी के सुदूरवर्ती प्राथमिक विद्यालय विरसण में तैनात शिक्षक की मनमानी व विद्यालय से अधिकांश समय अनुपस्थित रहने के कारण छात्रों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। हैरत की बात यह है कि शिक्षण का काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर रही हैं। अधिकारी इस बात से बेखबर बने हुए हैं। शुक्रवार को नाराज अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने व विद्यालय में जल्द अध्यापक की व्यवस्था करने की मांग की है। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता से करें सुधारीकरण कार्य। लॉजिस्टिक ड्रोन से रसद और दवाएं पहुंचाएंगी ITBP। 9 साल में 3 गुना बढ़ा भारत चीन सीमा का बजट। दिवाली के बाद फिर मिलेगा कॉलेज में प्रवेश का मौका। शासन चुनाव में भी दिखा इसका असर, कम हुए मतदान। देहरादून विश्वविद्यालय में स्थापित होगा अर्बन प्लानिंग केंद्र। डिग्री कॉलेजों में स्थापित होगा देवभूमि उद्यमिता केंद्र। सोशल बलूनी ने जीता रिकवर अंडर 19 का खिताब। सुद्धवाला राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों को मिली कुर्सियां। 4 दिन के लिए रूट डाइवर्ट, पार्किंग और रूट का चार्ट देखकर निकलें। तो दिवाली पर खरीदारी के लिए बाजार जाने का मन है तो इसके लिए पहले रूट चार्ट और पार्किंग स्थल देख लें। यातायात पुलिस ने धनतेरस के लिए यातायात डाइवर्जन और पार्किंग स्थलों की सूची जारी की है।
बाइक के साथ गुरुग्राम से चोरी, कार भी छोड़कर भागे बदमाश। तो 20 करोड़ की डकैती या बस या अन्य वाहनों में बैठकर हरियाणा की ओर भागने की आशंका है। 5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार। तो विकासनगर से खबर आई है। विदेशों में बैठे साइबर ठगों को 500 से ज़्यादा सिम कार्ड मुहैया कराने वाले पकड़े गए। मसूरी में 9 होटलों को बंद करने के आदेश, 20 को थमाए नोटिस। दिवाली से पहले दून अस्पताल में शुरू हुई 10 बेड की बर्न यूनिट। धनतेरस पर चमका बाजार, करोड़ों का कारोबार हुआ। हर 3 माह में उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समस्याएं निपटाएं। रेंजर भर्ती परीक्षा में मोहित प्रदेश में तीसरे स्थान पर आए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वंचित अधिकारी परीक्षा में चंपावत जिले के मोहित सिंह देवपा को प्रदेश भर में तीसरा स्थान मिला। सेवा का अधिकार के दायरे में आएंगी सभी डीबीटी सेवाएं। रंगोली और सलाद प्रतियोगिता में दिखाई प्रतियोगिता। मेले में हुई कमाई तो गरीब बच्चों को देंगे। तो केवी सेकंड ने दिवाली मेले और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। पूरे देश में बज रहा उत्तराखंड का डंका। सांभर के मांस के साथ एक गिरफ्तार, 3 फरार। तो हरिद्वार से खबर है। कॉलेज के बाहर छात्र को जमकर पीटा। तो अलीपुर के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का मामला, आसपास के लोगों ने बचाया। अमेरिकी नागरिक का शव गड्ढे में मिला। बुखार से पीड़ित किशोरी की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। तो पथरी क्षेत्र के नसीरपुर कलां का मामला, अब तक 12 की जान जा चुकी है। वहीं हरिद्वार से खबर है, डेंगू का 1 मरीज मिला। आंदोलनकारी जेपी पांडे के नाम से जानी जाएगी सड़क। बाजार में उमड़ी भीड़, जमकर हुई खरीदारी। पंत द्वीप सीबीआई ने तेज की कार्रवाई। समृद्धि के सराबोर घर, बाजार और कारोबार। पिता को मोक्ष, मां को दिलाया इंसाफ। तो बेटे ऋतिक ने लड़ी पिता के हत्यारों के खिलाफ कानूनी लड़ाई, सजा से मिला सुकून। किराए के मकान में चल रहा था देह व्यापार, 2 आरोपी गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर आई है। मौसम का रुख बदला, हवा के झोंकों ने दिलाई ठंडक। यात्री बढ़े, कई रूट पर अतिरिक्त बस भेजी गई। ढुकाने के इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य बजा रहे घंटी। तो गर्म पानी नैनीताल से खबर आई। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में चतुश्रेणी कर्मी के पद रिक्त हैं। छात्रसंघ चुनाव के जोश में परीक्षा आवेदन करने का नहीं रहा होश। तो छात्रसंघ चुनाव के जोश में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के छात्र परीक्षा के आवेदन करना भूल गए। 50% से अधिक छात्र छात्राएं ने अभी तक परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है। अब छात्रों की मांग है कि उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षा आवेदन की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। पिथौरागढ़ चंपावत में 23 करोड़ की धनवर्षा हुई। सीमांत तामली गांव में दशहरा मेला स्थगित, स्थल का सौंदर्यीकरण होगा। जंगल में फंसे पर्यटक को पुलिस ने सकुशल पहुंचाया। रेंजर भर्ती में मोहित का प्रदेश में तीसरा स्थान। कैंटर की टक्कर से शिक्षक घायल। तो मॉर्निंग वॉक पर शुक्रवार सुबह टहलने निकले थे कमल राजन, पुलिस ने युवती का पर्स लौटा दिया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। सौरभ, संदीप, जानकी, अंजलि, प्रदीप अव्वल रहे। सचिन का विज्ञान महोत्सव में चयन हुआ। विषय बदलने के लिए घनचक्कर बने विद्यार्थी। अमेरिका के साथ मिलकर टैंक बनाएगा भारत। दिवाली पर वन विभाग की छुट्टियों पर रोक लगा। उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारियों का सम्मेलन 26 नवंबर को हो रहा है। ज्वेलरी शेयरों में डकैती पर व्यापारियों ने जताई चिंता। चोरी की कार और बाइक से डकैती डालने आए थे बदमाश। डकैती की घटना पर मुख्यमंत्री सख्त जल्द पर्दाफाश करने के निर्देश दिए। सिम कार्ड विदेश भेजने वाला तिब्बत का युवक और भूटान की युवती गिरफ्तार हुए। दिवाली पर भीड़ देख पुलिस ने जारी किया यातायात प्लान। देहरादून जू में सफारी को बाघ व हाइना का इंतजार है। तो चिड़ियाघर में राजा जी और कारबेट की तर्ज पर टाइगर सफारी शुरू कराने चल रही कवायद। दिवाली पर लगेगा कूड़े का अंबार, निगम तैयार है। धनतेरस पर बाजार धन्य। धनतेरस पर टॉप गियर में पहुंचा ऑटो बाजार। लखनऊ, बरेली और हल्द्वानी के लिए बसों में भीड़, सभी ट्रेन पैक हो गई हैं। प्रदेश में एक ही दिन होंगे शिक्षक संगठनों के चुनाव। शिक्षकों की मांगों पर डीजी ने शासन को भेजा प्रस्ताव। मदरसों की होगी मैपिंग, भौतिक सत्यापन। नौकरी ढूंढने को कहा तो युवक ने मां को मार डाला। तो टिहरी से खबर है, मां ने नौकरी ढूंढने को कहा तो बेटा झगड़ पड़ा। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपित बेटे ने मां के सिर पर डंडे से वार कर दिया। इससे महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। आरोपित रात भर उसके शव के साथ कमरे में रहा।
धनतेरस पर बद्रीनाथ धाम का भव्य श्रृंगार हुआ। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हत्या में 5 गिरफ्तार हुए। मलबा आने से दिन भर श्यांसू के पास बंद रहा गंगोत्री हाईवे। चौरंगी देवता के मेले में जागर पर थरके ग्रामीण। देवलेश्वर महादेव मंदिर में चतुर्दशी मेला 22 नवंबर से लगेगा। डीएवी और डामटा की टीम जीते मैच। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम समेत हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। वहीं खबर रुड़की से सेवानिवृत्त शिक्षक से बस में 6 लाख के जेवर उड़ाए। शिक्षकों की मांगों पर डीजी ने भेजा प्रस्ताव। प्रदेश के 2250 शिक्षकों को दिवाली के बाद मिल सकता है पदोन्नति का तोहफा। सड़कों पर लग रहा जाम तो अल्मोड़ा नगर पंचायत या व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे हुए हवा हवाई। धनतेरस पर धनवर्ष 25 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। तो अल्मोड़ा से खबर है। बागेश्वर में 11 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। अल्मोड़ा में किसी भी अस्पताल में नहीं है बर्न वार्ड। बागेश्वर जिला अस्पताल के 10 चिकित्सक छुट्टी पर हैं। विषय बदलने के लिए घनचक्कर बने 2000 से अधिक विद्यार्थी। तो समर्थ पोर्टल के में विषय बदलने का विकल्प न होने कारण नहीं भर पा रहे परीक्षा फॉर्म। बेटा के विद्यार्थियों ने जीते 10 पदक। हल्द्वानी और रुद्रपुर के बीच होगा फाइनल। छासंग चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा। तो बाजपुर से खबर आई है। उल्लू के शिकारियों पर वन विभाग की नजर रहेगी।